Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Science Classes. This side Nisha Yadav. We are going to continue our chapter 10 and the name of chapter is Electric Current and its Effect. And today's topic is Heating Effect of Electric Current. तो आज का टॉपिक है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इससे पहले का चैप्टर का सारा पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं. कल हमने कंपोनेंट्स के बारे में बात की थी ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में. तो आज मैं आपको कराऊंगी जो हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट के, वो उसका टॉपिक ही यही है हमारा. तो देखो, सबसे पहले हम जो घर पे एट होम वी यूज़ इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस. हम घर पे बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं. लाइक इलेक्ट्रिक हीटर हो गया आपका, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब यूज़ करते हो आप. उसके अलावा आयरन्स, टोस्टर एटसेट्रा, यानी एंड इलेक्ट्रिक ओवन्स भी यूज़ करते हैं हम. तो इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अप्लाइंसेस हैं जिनको हम घर पे यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस है. जब हम इन अप्लाइंसेस को यूज़ करते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है. क्या कंज्यूम होती है, साथ साथ लिखते जाएंगे. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम. क्योंकि अप्लाइंसेस जब इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं तो कौन सी एनर्जी यूज़ होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी, यूज़ होगी. अब देखो, ये तो थी सिंपल सीधी बात. तो अब जितने भी ये अप्लाइंसेस हैं ये क्या करते हैं, जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, तो देखो इन सभी अप्लाइंसेस में क्या होता है, व्हेन करंट फ्लोज दे प्रोड्यूस हीट. जब इन अप्लाइंसेस के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं. विच मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, देखो इनके अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो इट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी है. तो अब आपकी क्या हुई है, इलेक्ट्रिक एनर्जी किसके अंदर ट्रांसफर हुई है, हीट एनर्जी के अंदर. तो इस फिनोमिना को, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसको समझने के लिए हम सिंपल सा एक एक्टिविटी करते हैं. देखो, एक्टिविटी कर रहे हैं तो एक्टिविटी का एम क्या है कि आपको ये शो करना है कि इलेक्ट्रिक करंट, एम में आप डाल सकते हो. एम का मतलब कि क्या पर्पज़ है हमारा इस एक्टिविटी को करने का. तो हमारा क्या पर्पज़ है, टू शो दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस हीट. हमें क्या शो करना है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है. ठीक है. तो अब इसके लिए हमें मटेरियल रिक्वायर्ड भी होगा कि हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए, वो भी लिखते जाएंगे. मटेरियल रिक्वायर्ड. तो देखो, आपको इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए क्या 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 मटेरियल चाहिए. एक चाहिए आपको 1.5 वोल्ट की बैटरी. ठीक है. साथ ही दूसरी चीज आपको क्या चाहिए, एक लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर चाहिए. लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर. अब देखो, कॉपर आपका मेटल होता है और कॉपर के ऊपर जो प्लास्टिक की कवरिंग होती है ना, उसको इंसुलेटर बोलते हैं. इंसुलेटर क्या करता है, हमें इलेक्ट्रिक शॉक से प्रिवेंट करता है. तो आपको क्या चाहिए, एक कॉपर की इंसुलेटेड कॉपर वायर चाहिए. ठीक है. और इसके साथ साथ थर्ड चीज, अब देखो अगर हीट प्रोड्यूस होगी तो आप उसको किससे मेजर करोगे, तो उस हीट को मेजर करने के लिए हमें एक थर्मामीटर चाहिए. तो हम लिख देते हैं थर्मोमीटर. एक्टिविटी समझ आ गई, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ मैं. हम एक्टिविटी कर रहे हैं ये पता लगाने के लिए कि भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है. तो ये चीज़ हो गई आपकी एम के अंडर. अब देखो, मटेरियल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें मटेरियल की तो ज़रूरत होगी. तो सबसे पहले आपको 1.5 वोल्ट की एक बैटरी चाहिए. उसके साथ ही आपको एक लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर चाहिए. और साथ के साथ जब हमारी हीट प्रोड्यूस होगी तो उसको मेज़र करने के लिए हमें थर्मामीटर चाहिए. तो ये स्टेप्स हमारे क्लियर है. अब हम पढ़ेंगे प्रोसीजर, यानी हम अपने एक्सपेरिमेंट को कैसे करेंगे. देखो, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि प्रोसीजर अब हम कैसे करेंगे. देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, वाइंड अ कॉपर वायर अराउंड द बल्ब ऑफ थर्मामीटर. देखो, आप क्या करोगे, वाइंड कॉपर वायर अराउंड थर्मोमीटर.
आपको क्या करना है, जो इंसुलेटेड कॉपर वायर ली थी ना, आपको उसको क्या करना है, थर्मामीटर का जो बल्ब होता है ना उसके चारों तरफ आपको उसको लपेट देना है, ठीक है, सो दैट स्पार्कल्स डू नॉट टच देमसेल्व्स। तो और वो दोनों उसके जो एंड्स है ना, देखो इसमें साथ साथ लिख दिए जाएंगे, जो स्पार्कल्स हैं, स्पाइरल्स स्पाइरल्स डू नॉट टच ईच देमसेल्फ, ठीक है, ईच अदर लिख सकते हो आप। जो स्पाइरल्स हैं वो एक दूसरे को टच नहीं होने चाहिए। एंड द एंड्स ऑफ वायर इज फेयरली लॉन्ग, और जो वायर के एंड्स है ना वो बहुत लॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। साथ साथ इसमें क्या लिखेंगे हम, एंड्स ऑफ वायर इज लॉन्ग। अब आपने ये काम कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कनेक्ट द एंड ऑफ वायर टू द बैटरी। देखो, कनेक्ट द एंड्स ऑफ वायर टू द बैटरी। और बैटरी हमने कितने वोल्ट की ली थी, 1.5 वोल्ट की ली थी। और उसको आपको कितने टाइम के लिए करना है, ओनली फॉर 10 सेकेंड, ठीक है। आप कितने टाइम के लिए करोगे, 10 सेकेंड के लिए ऑब्जर्व करोगे, सॉरी कनेक्ट करोगे। तो देखो अब मैं दोबारा से समझा रही हूँ आपको। सबसे पहले क्या लेना है, एक कॉपर की वायर लेनी है, उसको आपको जो थर्मामीटर का बल्ब होता है ना, आपको उसके ऊपर उसको लपेट देना है, ठीक है। उसको लपेटने के बाद में देखो, और उसके जो ये जो एंड्स है, जैसे जो आप उसमें लपेट रहे हो तो वो रिंग्स बनेंगे ना, स्पाइरल्स का मतलब होता है वो रिंग, वो एक दूसरे के ऊपर टच नहीं होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़नी नहीं चाहिए। सेपरेटली आप बहुत क्लियरली क्या करोगे, जैसा हमारा हीटर के अंदर स्प्रिंग होता है ना, जस्ट लाइक दिस, उस टाइप से आपको उसको क्या करना है, वाइंड करना है, ठीक है। और जो एंड्स बचेंगे ना हमारे पास वायर के, उनको थोड़ा सा लॉन्ग रखना है, ताकि आप उसको इजीली किससे कनेक्ट कर सको, दोनों एंड्स बैटरी के, एक को पॉजिटिव एंड से कनेक्ट करोगे, एक को नेगेटिव एंड से कनेक्ट करोगे। अब देखो आपने जो बैटरी ली है वो 1.5 वोल्ट की है, तो आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड से कनेक्ट करो। लेकिन ध्यान ये रखना है कि हमें ना कनेक्शन कितने सेकंड के लिए करना है, फॉर 10 सेकंड। अब हम करेंगे ऑब्जर्वेशन कि हम इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमें क्या ऑब्जर्व होता है। ऑब्जर्वेशन में आप क्या देखोगे कि इमीडिएटली एकदम से क्या होगा, इमीडिएटली राइज इन टेम्परेचर, एकदम से जो थर्मामीटर के अंदर टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, एकदम से बढ़ जाएगा, यानी राइज इन टेम्परेचर होगा। आपको ये थर्मामीटर की रीडिंग से इजीली समझ आ जाएगा। अब हम लिखते हैं कंक्लूजन, कि हमें कंक्लूजन क्या मिला इस एक्सपेरिमेंट से। तो देखो कंक्लूजन का मतलब क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए हुआ, साथ साथ लिखते रहेंगे, बिकॉज द इलेक्ट्रिक करंट flows in the wire, flows through the wire and produce heat। जैसे ही आपने कनेक्शन किया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट वायर के अंदर फ्लो हुआ और उसने क्या प्रोड्यूस किए, हीट प्रोड्यूस किए, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से जो थर्मामीटर की रीडिंग थी वो राइज हो जाती है। तो अब एक्सपेरिमेंट से हमें समझ आ गया है कि अगर किसी भी अप्लायंस के अंदर करंट फ्लो करेगा तो क्या होता है कि वो हीट भी प्रोड्यूस करता ही करता है। अब बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक कुकर है, टोस्टर है, ड्रायर है, ये सब क्या करते हैं, इनको हम घर में यूज़ करते हैं ना, तो इनके अंदर क्या होती है, हीटिंग एलिमेंट होता है, इनके अंदर क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट होता है। अब जब प्रिंसिपल देखो, अभी मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि इलेक्ट्रिक एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है, मतलब कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। और ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि हमने क्या पास किया था उसके अंदर, इलेक्ट्रिक करंट, इस वजह से ये सारा फिनोमिना हो रहा है। तो ठीक है, इसका प्रिंसिपल समझ आ गया आपको कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्यों होगा, कब होगा, जब किसी भी अप्लायंसेस के अंदर अगर आप करंट फ्लो करोगे तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, हमारी हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए वो हमारे एक्सपेरिमेंट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। फाइनली देखो, नॉर्मली जो भी हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं वो दो चीज़ों से मिलके बने होते हैं, उसके दो मेनली पार्ट होते हैं, तो उसको पढ़ते हैं हम। मैंने अभी आपसे बात की कि जो हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं, हीटिंग अप्लायंसेस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, टू पार्ट्स, ठीक है, मेनली टू पार्ट्स होते हैं। अब वन बाय वन पढ़ेंगे। देखो पहले को हम बोलते हैं अ रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इसको ना डीपली आप 10th क्लास में जाके पढ़ोगे। रेजिस्टेंस को हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, फिलामेंट बोल सकते हो आप,
फिलामेंट होता है। देखो मैंने बल्ब का जब कल मैंने वीडियो जो अपलोड की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था ना कंपोनेंट्स के अंदर, तो बल्ब आया था तो मैंने बताया था उसके अंदर एक थिन वायर लाइक स्ट्रक्चर होता है फिलामेंट, जिसकी वजह से बल्ब हमारा ग्लो करता है। तो देखो ये फिलामेंट क्या होता है, फिलामेंट होता कुछ नहीं है, वो बल्ब के अंदर वो टंगस्टन का बना होता है। तो ये फिलामेंट है ना, इसके अंदर एक निक्रोम की वायर होती है जो कॉइल्ड होती है, ठीक है। रजिस्टेंस को हम फिलामेंट भी कहते हैं, रजिस्टेंस सिंपली फिलामेंट यानी रजिस्टेंस विच इज अ कॉइल्ड लेंथ ऑफ निक्रोम वायर। कौन सी वायर से मिलके बना होता है, ये रेजिस्टेंस जो होता है ये निक्रोम वायर से बना होता है। और जो ये वायर होती है ना, जो निक्रोम की वायर है, इसी को ही चूज क्यों किया गया है, क्योंकि भाई इसके अंदर हाई रेजिस्टिविटी होती है, हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब ये जो हाई रजिस्टिविटी है, ये सारा टॉपिक आपका 10th क्लास है, एमपी से मैंने मेल्टिंग पॉइंट को लिखा है। तो ये आप जब 10th क्लास में जाओगे हायर क्लासेस में, तब आप डिटेल से पढ़ सकते हो, तब मैं आपको इजीली बहुत अच्छे से कराऊंगी रेजिस्टेंस के बारे में। देखो अब सेकंड जो पार्ट होता है हमारा हीटिंग अप्लायंसेस के अंदर, वो होता है इनका जो बेस होता है ना, इंसुलेटेड बेस होता है, मेड ऑफ फायर क्ले, मिका या मतलब सिलिका से मिलके बना होता है, जो विच इज इन विच, देखो मैंने अभी बताया एक पार्ट होता है आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसको हमने फिलामेंट भी बोला, वो निक्रोम वायर का बना हुआ था। निक्रोम वायर की कंडीशन क्या होती है कि भाई उसकी ज़्यादा रजिस्टिविटी होती है और उसके अंदर ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब देखो जो इंसुलेटेड बेस होता है, जिसके अंदर हमारा फिलामेंट डला होता है, वो जो सेकेंड पार्ट होएगा हमारा इंसुलेटिंग बेस। तो सेकेंड में आप लिखोगे इंसुलेटिंग बेस। अब ये जो इंसुलेटिंग बेस होता है, इसके ये किससे मिलके बना होता है, यहाँ पे लिखेंगे हम, ये इंसुलेटिंग बेस हमारा मिलके बना होता है मिक्का से, या फिर आप बोल सकते हो फायर क्ले, फायर क्ले, या फिर ये सिलिका से मिलके बना होता है, ठीक है। और इस जो ये इंसुलेटिंग बेस है, इसके अंदर फिलामेंट एम्बेडेड होता है। ये मटेरियल, दीज मटेरियल्स आर आल्सो अवेलेबल टू विद हाई टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट एंड आर नॉन कंडक्टिव ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो मेनली जो दो पार्ट थे जिससे जो हीटिंग अप्लायंसेस जिससे प्राइमरी मिलके बने होते हैं, वो क्या हो गए, एक तो हो गया रेजिस्टेंस और दूसरा हो गया हमारा इंसुलेटिंग बेस। तो जिसकी वजह से ये दोनों अप्लायंसेस हमारे ऑलरेडी, दोनों पार्ट्स हमारे किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर होते हैं। तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का काम क्या होगा कि जब उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। तो वो जो हीट प्रोड्यूस होती है ना, उसी को ही हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज का मेरा टॉपिक यहीं तक था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।